हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवधाम जोधपुरिया, जो कि विश्व पटल पर भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले की निवाई तहसील में मासी बांध के तट पर स्थित है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मंदिर तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए वनस्थली जो आपका चौराहा आएगा, यहाँ से आगे आपको वनस्थली विद्यापीठ मिलेगी। जब आप रास्ते में जाएंगे तो भव्य गेट मिलेंगे। अभी इस मौसम में जगह जगह पानी भरा हुआ तो नज़ारे बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलकर एक गेट आपको और मिलेगा, बस उसी गेट की दिशा में आपको आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पशुपालक अपने पशु चरा रहे हैं बारिश के मौसम में। यहीं से अब आपको दोस्तों मुख्य गेट दिखाई देने लगा होगा। इस मुख्य गेट के अंदर जाने पर दोस्तों पार्किंग आएगी, यहाँ कार्यालय आएगा। इधर आप देख रहे होंगे मंदिर में शराब पीकर आना मना, तो कृपया नशा नहीं करें। यहाँ जूते चप्पल उतारने का स्टैंड दोस्तों लगा दिया गया है, जूते चप्पल अपने उतार दीजिए। यहीं दोस्तों इस साइड चुगा घर है, यदि आप चुगा लाए हैं तो चुगा घर में चुगा अवश्य डाल दें। फिर आप इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये नन्हा सा बालक ढोल बजा के स्वागत कर रहा है। टिन शेड के नीचे कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे दोस्तों। फिर आगे जो यहाँ टिन शेड लगाया गया है, जब दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है तो धूप से, मौसम की अति से उनको बचाने के लिए लगाया गया है। अभी वर्तमान में मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पे है, तो यदि आप किसी भी तरह का दान देना चाहते हैं तो रसीद अवश्य कटाएं। अब दोस्तों ये मंदिर का आप देख रहे होंगे मुख्य गेट आ गया है। बहुत ही सुंदर ये गेट है, चांदी का बना हुआ। इधर दोस्तों आप एक तरफ देख पा रहे होंगे कि लोग अभी जो भंडारे में से, दान पात्रों में से जो राशि निकली है उस राशि की गणना कर रहे हैं। बाद में इसी राशि का उपयोग मंदिर ट्रस्ट, जो मंदिर का नव निर्माण कार्य जारी है, उसके लिए करता है। तो आप भी मंदिर आएँ तो यथासंभव दान सहयोग अवश्य करें, रसीद कटाएं या दान पेटी में दान डालें। आगे देख रहे होंगे दोस्तों मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पे जोर शोर से चल रहा है। बहुत ही भव्य दोस्तों ये मंदिर बनने वाला है। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो आप भी दान और सहयोग कीजिए ताकि देव महाराज का बहुत ही भव्य मंदिर बन सके। अति सुंदर ये मंदिर होगा। जोधपुरिया देवधाम, यहाँ भगवान देव नारायण जी के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर आप देख रहे होंगे दोस्तों भक्त भक्ति कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा है। तो देवधाम जोधपुरिया की बहुत ही दिव्य यात्रा दोस्तों रहती है। श्रद्धा और चमत्कार का ये संगम है देवनारायण मंदिर जोधपुरिया। मंदिर दोस्तों विभिन्न मूर्तियों से सुसज्जित है। इस मंदिर के अंदर भगवान देवनारायण जी के भाई भूणा जी और मेंदू जी के साथ ही उनकी बहन तारादेवी पवार की मूर्तियां भी दोस्तों लगी हुई है। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों जो मूर्ति जो भेंट की है, 101 किलो चांदी, जो जयपुर की मेयर थी सौम्या गुर्जर जी, उन्होंने भेंट करी थी। और साथ में उन्होंने 31 लाख रुपए राशि का भी चढ़ावा दिया था। तो उसी से कई सारी चांदी की मूर्तियां बन रही है। तो दोस्तों जो मुख्य मंदिर था ये संवत 1735 में निर्मित हुआ था, बाद में ये तबाह हो गया था। तो वर्तमान मंदिर संवत 2037 में निर्मित हुआ और 9 फरवरी 1981 को भगवान की यहाँ प्रतिष्ठा की गई। जो आप देख पा रहे होंगे तो 1981 में भगवान की यहाँ प्रतिष्ठा की गई थी और 1987 में इसकी पूर्णाहुति हुई। भोपा जी जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो मनोहर जी रंगल पुत्र हैं चतरा जी रंगल के, वह एक बार विचरण करते हुए जब यहाँ आए तो उनको आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान देव नारायण बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यदि आप भगवान हैं तो हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको कहा कि इस स्थान पर आपको भव्य मंदिर बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब हूँ प्रभु, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, न मेरी शादी हुई है। तो भगवान ने उनको कहा कि जब आप यहाँ खुदाई करेंगे तो 1 टका रोजाना आपको मिलेगा। और पास में जो आकोड़िया गांव है वहाँ एक नेत्रहीन युवती है, उससे आपको शादी करनी है। हुआ क्या दोस्तों, जब उन्होंने नेत्रहीन युवती से शादी की तो उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई और देसी घी की तब से वह अखंड ज्योति जली आ रही है। तो आज भी जब उसके लोग दर्शन अवश्य करते हैं उस अखंड ज्योति के। और जो रंगल परिवार है उसी के वंशज यहाँ भोपा के दायित्व का आज भी निर्वहन करते आ रहे हैं। जब दोस्तों आप मंदिर मार्ग की परिक्रमा करेंगे तो कहीं सारी इसमें मूर्तियों से आपको ये सुसज्जित मिलेगा। चारों तरफ की जब आप परिक्रमा करेंगे तो भगवान की यशोगाथा और उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को यह दर्शाते हुए मूर्तियां लगाई गई है। कई सारी मूर्तियां भगवान की स्मृति में है, महाराजा सवाई भोज की स्मृति में भी यहाँ दोस्तों मूर्तियां लगाई गई है। तो वास्तव में क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं।
एक मेला तो लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, जब भगवान के घोड़े लीलाधर का जन्म हुआ था। और दूसरा मेला दोस्तों जो यहाँ लगता है स्वयं जो भगवान का जन्म हुआ था संवत 968 और 911 ईस्वी में माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुर्जर वंश में भगवान ने जन्म लिया। साधु सती के वचनों द्वार कमल फूल देव लिया अवतार। महाराजा सवाई भोज बगड़ावत और साडू माता गुजरी के यहाँ भगवान ने जन्म लिया था। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ऊपर जो मंदिर के तीनों शिखर है, नीचे जो तीनों मंदिर है तीनों शिखर ये दिखाई दे रहे होंगे। यहीं छत पे से आपको विहंगम दृश्य दिखाई देगा चारों तरफ का। दूर तक जो आपके बारिश अच्छी होने से दूर दूर तक अथाह जलराशि फैली हुई है। इधर आप आगे तक देख पा रहे हैं बहुत दूर तक पानी फैला हुआ है। पीछे की तरफ नवनिर्माण कार्य जोर शोर से है। पार्क वहां बनाया जाएगा और पंवारे भी वहां पर लगाए जाएंगे। तो आप मंदिर के नवनिर्माण कार्य में अवश्य सहयोग कीजिए, रसीद आप कटाइए, इससे मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी रहे, भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो सके। आपको दिखाई दे रहा होगा पानी पर्याप्त यहाँ भरा पड़ा है। तो जब आप यहाँ पे स्नान करें तो थोड़ा सावधानी आप रखिए। लाल पत्थर से, जोधपुर का जो लाल पत्थर है राम मंदिर के तर्ज पे, उसी से यहाँ निर्माण कार्य जारी है। तो भव्य और अति सुंदर भगवान का ये मंदिर बनने वाला है। पहले से ही काफी भव्य था लेकिन ये मंदिर विश्व पटल पर अब छा जाएगा, भगवान देवनारायण जी का ये मंदिर। आगे दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग इसके जो कक्ष हैं वो बंद हो जाते हैं। मंदिर के जो पट हैं 12 बजे वो बंद हो जाते हैं। तो आप 12 बजे से पूर्व दर्शन कर लीजिए, वापस 2 बजे खुलेंगे। यहाँ पे जो अखंड ज्योति है ये बहुत ही लंबे शताब्दियों से ये जलती हुई आ रही है। यहाँ से जब आप अपनी आँखों पे जो काजल लगाते हैं उससे नेत्र ज्योति आपकी ठीक रहती है, आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो वास्तव में मंदिर आस्था के साथ साथ चमत्कार का भी संगम है। तो आँखों संबंधी आपको कोई समस्या है तो यहाँ आप आइए और उस काजल को आँखों पे लगाई है। यहाँ जो घी का भंडार है ये अखंड है, कभी समाप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो विभिन्न भगवान और देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित है। आगे आप देख पा रहेंगे साडू माता जो भगवान की माता थी जिन्होंने उनका लालन पालन किया। यहाँ पे आप माता सरस्वती इनकी मूर्ति दिखाई दे रहे होंगे। तो साडू माता गुजरी के यहाँ भगवान ने जन्म लिया था, उनका लालन पोषण किया। भगवान के पास लाखों गायें थी तो गोपालक वो थे, लाखों गायों का उन्होंने पालन किया और वो करा करते थे। तो गो रक्षक के रूप में भी भगवान देवनारायण जी माने जाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध ये लोक देवता हैं। यहाँ जो भोपा जी हमें समय बता रहे हैं कि आप 12 बजे से पूर्व दर्शन कर लीजिए और बाद में 2 बजे वापस पट खुलते हैं दोस्तों। तो 3 बार यहाँ जो आरती होती है, एक तो सुबह 4 बजे होती है, फिर 11 बजे और शाम को 7 बजे। शुक्रवार को यहाँ भीड़ अधिक रहती है और उस दिन रात्रि जागरण का भी यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। बाहर की तरफ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कुछ लोग जो आसपास के ग्रामीण जन हैं यहीं दोपहर के समय थोड़ी सुस्ती ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो धुआं आपको दिखाई देगा, जब आप दोस्तों यहाँ आइए तो जरूर घी से आप इसमें अपनी आहुति दीजिए जिससे आपकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो। तो दोस्तों ये काम आपको अवश्य करना। आगे की तरफ आपको नवनिर्मित दोस्तों ये रसोई घर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभी इसका उद्घाटन हुआ है। सांसद महोदय और मंत्री महोदय, स्थानीय विधायक महोदय और अन्य भी कई समाज के गणमान्य लोगों ने, कर्नल साहब के सुपुत्र कई लोगों ने इसका उद्घाटन किया था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दाल बाटी चूरमा की गोट बनाने में लगे हुए हैं। जब लोग दूर दराज से दर्शन करने आते हैं तो पहले यहाँ भोजन बनाते हैं, उस भोजन का भगवान के मंदिर में भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद फिर सहपरिवार दोस्तों और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के साथ उस भगवान की प्रसादी का भी आनंद लेते हैं। तो आप भी जब दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ तो ज़रूर भोजन बनाइए और भगवान के भोग लगाकर उस प्रसादी का आनंद लीजिए, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। कर्नल साहब की मूर्ति का भी इसी जो भवन बना था भोजन का, उसी के साथ कर्नल साहब की मूर्ति का भी यहाँ उद्घाटन किया गया है। कर्नल साहब ने समाज में शिक्षा की जागृति उत्पन्न की, उन्हीं के योगदान को देखते हुए कर्नल साहब की यहाँ मूर्ति लगाई गई है। गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए योद्धाओं की या शहीदों के भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे दोस्तों जब आप देख पाएंगे कि भगवान जो हैं शेरनी का दूध पीते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बचपन से ही वह काफी बहादुर थे और आगे जाकर जो उन्होंने राजा दुर्जनशाल का वध किया तो बचपन में ही आपको उनके लक्षण भगवान के दिखाई दे गए थे। साडू माता की गोद में भगवान आप देख पा रहे होंगे
की साडू माता की गोद में भगवान विराजमान हैं। आगे की तरफ दोस्तों आप कमल फूल के ऊपर मालासेरी डोंगरी के ऊपर बैठे हुए भगवान की आपको छवि दिखाई दे रही होगी, जहां पर भगवान का जन्म हुआ था, जहां भगवान का बस बचपन का समय बीता। तो कमल फूल के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। जब यह मेले भरते हैं तो भोपा जी कमल फूल के रूप में ही थाली में भगवान का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे आपको महाराजा सवाई भोज की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों जो मंडल जी जो थे, जिन्होंने मंडल झील की स्थापना की, उनके पुत्र हरिराम जी थे। हरिराम जी के पुत्र बाघ जी थे और बाघ जी के 24 पुत्र बगड़ावत कहलाए। उन बगड़ावतों ने खारी नदी के किनारे राजा दुर्जनसाल से युद्ध किया और रानी जयमती की रक्षा के लिए अपने सिर दान में दिए। तो बड़े होकर जब महाराजा सवाई भोज के यहाँ जो देवजी जो थे, उन्होंने बड़े होकर उनका बदला लिया और राजा दुर्जनसाल का वध करके प्रजा को उससे मुक्ति दिलाई। ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी पुरानी रसोईशाला है। पहले जब अभी नवनिर्मित रसोईशाला का निर्माण हुआ, उससे पूर्व यहाँ पर श्रद्धालु खाना बनाया करते थे। पीछे की तरफ दोस्तों आप दिखाई दे रहे होंगे, ये जो बांध में पानी भरा हुआ था, यहाँ पर श्रद्धालु भगवान के मंदिर में दर्शन करने से पूर्व स्नान करते हैं। दूर दूर तक फैली हुई आपको भव्य जलराशि दिखाई दे रही होगी। श्रद्धालु यहाँ स्नान का आनंद ले रहे हैं। जब आप स्नान करें तो थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ समय पूर्व यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी, एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो आप थोड़ा सा सचेत और सावधान रहें, स्नान अवश्य करें और फिर भगवान के मंदिर में दर्शन करें। बाकी श्रद्धालु अपने स्नान का यहाँ वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये वाला दृश्य हमने दूसरी तरफ से लिया, जहां तक ये बांध फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ ये बांध की चादर चल रही है। तो मंदिर के दोनों तरफ बांध फैला हुआ है। एक तरफ ये जो मनोहरपुरा गांव है, वहां बांध की चादर चल रही है। गेट बांध के खुले हुए हैं क्योंकि बारिश अच्छी थी तो पानी भरा हुआ है। बाद में गेट बंद कर देंगे तो चादर चलना बंद हो जाएगी। और यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु मछलियों को दाना या आटा अवश्य डालते हैं। इनसे ऐसा माना जाता है कि धर्म होता है हमारी संस्कृति में। तो हमने भी कुछ मछलियों को आटा खिलाया है और पुण्य लाभ कमाए। तो आप भी आए तो काम अवश्य करें। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बोलो देवनारायण भगवान की जय।